आ गया अनुपमा को जीत का फोन। प्रेम से पहले श्रुति पे टूटेगा ये पहाड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो प्री कैप में हम देख रहे हैं कि दिग्विजय जी को कोई फोन आया है। कौन सा है ये फोन हम सब जानते हैं, क्योंकि अनुपमा हारती नहीं है। अगर अनुपमा खाने में हार गई तो फिर जीतेगा कौन? क्योंकि अनुपमा तो अन्नपूर्णा के नाम से भी जानी जाती है, शुरू से ही ऐसा कहा गया है। तो अगर अन्नपूर्णा खाने में हार जाए तो क्या ही होगा फिर इस सीरियल का। तो फोन आ गया है, मगर इस फोन का धमाका कहां कहां होने वाला है, चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। श्रुति की जीत का जो एहसास है, यानी कि श्रुति जो इस प्रेम की जीत को अपनी जीत समझ के सेलिब्रेशन कर रही है, सब कुछ कर रही है, ये सब पहाड़ की तरह इसके ऊपर गिर जाएगा। और श्रुति की सेलिब्रेशंस के पीछे कारण क्या है, ये इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि श्रुति जिस तरह से इस जीत को सेलिब्रेट कर रही है, वो प्रेम की जीत से ज्यादा अनुपमा की हार को देख के एकदम से रिलैक्स हो गई है। क्योंकि उसको अनुपमा के टैलेंट पे ज्यादा भरोसा था प्रेम से, क्योंकि वो देख चुकी है कि प्रेम जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और अनुपमा कैसे आगे बढ़ चुकी है, पहले भी और आज भी। पहले उसने वहां पे उसको कितना हराने की कोशिश की, इंटरनेशनल जो कंपटीशन था वहां पे, यहाँ पे भी अपनी कोशिशें करती रही तानों के जरिए, कुछ कुछ कर करके, मगर अल्टीमेटली अनुपमा सेमीफाइनल तक तो पहुंच गई। अब श्रुति को प्रेम पे तो भरोसा नहीं है, ये हम देख रहे हैं। इसीलिए वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि इतना बड़ा केक लेके आ गई। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रेम इतना खुश नहीं लग रहा। जीत के भी प्रेम के चेहरे पे वो जीत वाली खुशी नहीं है, क्योंकि प्रेम अनुपमा के नाक के नीचे से ट्रॉफी लेके जाना चाहता था। जितना श्रुति को प्रेम की काबिलियत पे शक है, उतना ही प्रेम को अपनी काबिलियत पे घमंड है। तो ये घमंड शक वाला रिश्ता कितना ही आगे जाएगा। ये वहां पे कुछ भी ड्रामे कर ले, कुछ भी चीजें कर ले, कुछ भी प्रेम डायलॉग बोल ले। जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि ये जो अनुपमा को बचाया है, ये प्रेम का अंदर जो कहीं कॉर्नर में अनुपमा छुपी हुई है उसको लेके बचाया है, मगर इसको वो ढाल देगा कि आपने एक एहसान किया, मैंने एहसान उतार दिया। तो ये चैप्टर तो प्रेम ने एक ही डायलॉग में क्लोज कर दिया। मगर अब प्रेम खुश क्यों नहीं है? श्रुति क्यों इतनी खुश है? क्योंकि श्रुति की इस बड़ी खुशी पे पहाड़ टूटने वाला है। अनुपमा फिर से कंपटीशन में वापस आने वाली है। जजेस अंधे हो सकते हैं, मेकर्स अंधे हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनाइजर्स ऑफ कंपटीशन, बट जनता अंधी नहीं है। जनता ने देखे हैं अनुपमा के एफर्ट्स। जनता जानती है अनुपमा के खाने को। जिन्होंने अनुपमा के खाने का स्वाद चखा है वो जानते हैं। जो टीम बाहर निकली थी रॉयल वाली, वो जानती है कि अनुपमा जोशी क्या है, क्योंकि उसने हारने वालों को भी आश्वासन दिया कि कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। यानी कि यहां पे उसने एक मां की, एक जज की जो असली भूमिका होती है वो निभाई। कल हमारे लाइव में ही किसी ने कहा था कि अनुपमा को तो जज की कुर्सी पे होना चाहिए था, वो तो कंपटीशन लड़ रही है। क्योंकि अनुपमा अपनी पब्लिसिटी करती ही नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा कांड हुआ है, जिसके बाद प्री कैप में जो दिग्विजय को फोन आया है, ये अनुपमा की वाइल्ड कार्ड एंट्री का फोन है। या तो गुजरात राजा जो है किसी कारण से फाइनल कंपटीशन नहीं लड़ पाए, क्योंकि कुछ कारण हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया, वो कारण हो सकता है। मगर मुझे सॉलिड कारण ये लग रहा है कि जनता, वो प्रेस वाले, वो सोशल मीडिया वाले जो अनुपमा को आके सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे लोकल से हार गए,
मेकर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे शक पैदा कर रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ के प्रेम कोठारी को जिताया है, एक अमीर जादे को जिता दिया है जिसको खाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और उसके सामने इंटरनेशनल विनर को हरवा दिया है क्योंकि वो मिडिल क्लास है। इस तरह की ट्रोलिंग ऑर्गेनाइजर्स के साथ शुरू होगी, सब कुछ होगा कि इसको मौका मिलना चाहिए। एक हाथ के जगह पे दोनों हाथ उसके टूटे हुए थे एक तरह से, एक पे हथकड़ी एक पे चोट, फिर भी उसने टास्क पूरा किया। अगर उसके हाथ इन सब की तरह सलामत होते तो वो क्या हरा सकते थे अनुपमा को? ये सारा ट्रोलिंग होगा और अनुपमा फिर से कंपटीशन में आ जाएगी और यही होगी श्रुति की हार, यही होगा श्रुति पे टूटने वाला पहाड़। अब प्रेम पे ये पहाड़ कम क्यों टूटेगा? क्योंकि प्रेम को अभी भी घमंड है कि ओहो ये कैसे सेमीफाइनल में हार गई। सेमीफाइनल में तो हम दोनों टीम्स को जीतना चाहिए था, ये अनुपमा जोशी कैसे हार गई? मुझे तो इसको फिनाले में हराना था। तो प्रेम का घमंड इससे और बढ़ेगा और वो पहाड़ जो टूटा है वो पूरा का पूरा श्रुति पे टूटेगा क्योंकि उसको पता है कि प्रेम जीतेगा नहीं। उसने एक ऐसे घोड़े पे पैसा लगा दिया है जो जीत नहीं सकता है, जो सिर्फ बड़ी बड़ी हाँक सकता है। तो ये आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। ये जो श्रुति जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बड़े बड़े केक काट रही है, ये कल अपने ही ऊपर चाकू चलाएगी कि क्यों उसने प्रेम पे भरोसा किया। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.